सूट की 3 ऐसी समस्याएं जो अक्सर हर बुटीक वालों को झेलनी पड़ती है। इस वीडियो में बड़ी डिटेल से उन 3 समस्याओं के बारे में आपको बताऊंगा जो मेजर होती है और लगभग हर बुटीक वाले इसका सामना करते हैं। पहली समस्या है तीरे की, जिसको शोल्डर भी बोलते हैं। जब तीरा छोटा कट जाता है तो वैसे भी खींच मारने लगता है, लेकिन बड़ा जब कट जाता है तो यहाँ पे नीचे को आ जाता है और वो भी बहुत खींच मारता है। और दूसरी प्रॉब्लम बताऊंगा आपको आर्मोल लेंथ की। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हम निशान लगाते हैं सूट में, वो आर्मोल की गोलाई को तय करता है कि वो गोलाई हमारी ज़्यादा कट रही है या कम कट रही है। जब आर्मोल कम कट जाता है तो पूरे सूट को टाइट कर देता है, और जब आर्मोल ज़्यादा कट जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आर्मोल लटक जाता है, जिससे पूरा सूट ऐसा लगता है जैसे झबला बन गया है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रंट क्रॉस की। जो ये वाली सिलाई होती है हमारी, जहाँ पे बाजू लगती है, और इस साइड की सिलाई जो बाजू लगती है, इसके बीच का जो ये हिस्सा होता है, ये फ्रंट क्रॉस बोलते हैं इसको। जब ये हिस्सा हमारा कम कट जाता है तो सूट ऐसे खींच मारने लगता है, और जब ये हिस्सा ज़्यादा कट जाता है तो ऐसे बट पड़ जाते हैं। दोनों साइडों में ऐसे बट पड़ जाते हैं जो बहुत बेकार लगते हैं, बहुत भद्दे लगते हैं। तो यही 3 समस्या आज की इस वीडियो में हल करूँगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले आपको शोल्डर की समस्या बताऊंगा। मैंने ये एक पेपर लिया है, तो जैसे ऊपर हम तीरे का निशान लगाते हैं, ये हमने तीरे का निशान ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो तीरे का निशान कितने पे लगेगा, अब मैं यहाँ पे गला लिखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 6 इंच का गला लिख दिया। तीरा कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, मतलब 14 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम 15 इंच के तीरे के हिसाब से लेके चलते हैं। जो ये बॉडी का तीरा होता है, मतलब बॉडी का शोल्डर होता है, तो हम 15 इंच नहीं काटेंगे इसको। अगर 6 इंच गला है तो 15 नहीं काटेंगे। अगर गला 5 है तो भी 15 नहीं कटेगा। गला 4 है तो भी 15 नहीं कटेगा। गला 8 है या 7 है, अलग अलग गले पे ये कितना कटेगा वो मैं एक आपको चार्ट दिखाता हूँ, तब आपकी प्रॉपर समझ में आएगा। देखो दोस्तों, मैंने ये एक चार्ट पेपर लिया है, नज़दीक दिखाओ। जैसे यहाँ पे मैंने ये कॉलम बनाए हैं, जैसे बैक गला इंग्लिश में भी लिख दिया है BN, और बॉडी का शोल्डर तीरा, और यहाँ पे लिखा है मैंने जो भी कटिंग करने के लिए तैयार शोल्डर रहेगा हमारा, और ये लिखा है मैंने फार्मूला नंबर। ये जो भी फार्मूला है तब काम करेगा जब हमारा आगे का गला जो है डीप होगा, नॉर्मल जैसे 6, 6.5, 7, 8 इंच, 9 इंच ये आगे का गला होगा। और गले की अगर चौड़ाई 5, 5.5, 6, 6.5 नॉर्मल इतनी रहती है। जब आगे के गले इतने हों तो पीछे का गला कितना हो, जिससे कि हम तीरे का निशान आसानी से लगा सकें। तो दोस्तों आप इसको समझ लीजिएगा। देखो, पहले मैं शुरुआत से ही स्टार्ट करूँगा। अगर पीछे का गला 2 इंच या 4 इंच के बीच में हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, या कॉलर वाला हो या बैन वाला हो, तो क्या करेंगे, जो भी हमारा तीरा होगा वो 16 हो, 17 हो, 14 हो, 15 हो, उसमें बस 1 इंच आपको प्लस कर देना है। तो जो भी शोल्डर आएगा हमारा, जैसे 16 इंच आ गया, तो मैंने यहाँ लिखा है कटिंग के लिए तैयार शोल्डर बाजू के मार्जिन सहित। तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, 8 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि ये मैंने हाफ पेपर लिया हुआ है। ऐसा नहीं है हम इसमें बाजू का मार्जिन ऐड करेंगे, ये हम 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इसी पे काटेंगे। बाजू का मार्जिन इसी में ऐड है। और दूसरा फॉर्मूला है हमारा, अगर गला 4 इंच से ज़्यादा हो जाए पीछे का, तो अगर 5 इंच हो जाए, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर 2 से 4 इंच के बीच में गला है या कॉलर या बैन है, तो तीरे में जो है हम 1 इंच बढ़ाते हैं। लेकिन अगर गला 4 से ऊपर चला जाता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो तीरे में से हमेशा घटता चला जाता है। तो अगर 5 इंच गला है तो हमारे तीरे में से हम 2 इंच घटाएंगे, तो तीरा बचता है हमारा शोल्डर 13 इंच का। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे दोस्तों।
वो साइज कोई भी हो सकता है, बस हम तिरे से मतलब रखना है हमें। अगर हमारा पीछे का गला 6 इंच है तो हम अपने तिरे में से 2.5 इंच घटाएंगे। देखो ऐसे घटता जाएगा, जैसे 2 इंच घट रहा है। अगर 1 इंच गला बढ़ा तो आधा इंच और घट जाएगा, और 7 और 8 इंच पे 3 इंच घट जाएगा हमारे शोल्डर में से। 9 और 10 इंच पे 3.5 इंच घट जाएगा। 11 और 12 इंच के गले पे शोल्डर में से 4 इंच घट जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है ये मैंने 6 फॉर्मूले बनाए हैं, ये जो आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। बस आपने ध्यान ये रखना है, जो भी हमारा शोल्डर आएगा ये बाजू के मार्जिन सहित आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है बाजू मार्जिन सहित। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और अब मैं आपको 7वां एक फॉर्मूला बताता हूँ जो जिसको बोलते हैं बोट नेक। तो जब हम बोट नेक बनाते हैं तो उसकी जो चौड़ाई है वो 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकती है, और उसकी जो लंबाई है, डीपनेस है, वो 3, 3.5 या 4 हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या है, तो तिरे में से हम 1 इंच कम करेंगे दोस्तों। अगर हमारा बोट नेक गला है तो हम तिरे में से 1 इंच करेंगे। मान लीजिए हमने तिरा इस बार 16 लिया है, तो हम तिरे में से 1 इंच कम करके 15 इंच आया हमारा। ये जो है बाजू मार्जिन सहित हैं। तो हम जैसे अगर हम बोट नेक बना रहे हैं तो हम तिरा जो है 16 इंच में से 1 इंच कम करेंगे तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 7.5 इंच पे निशान लगेगा हमारा। ये बोट नेक का निशान है दोस्तों। तो उम्मीद है मुझे इतना तो आपकी समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक 8वां फॉर्मूला बताता हूँ। कुछ कंडीशन ऐसी फंस जाती है दोस्तों कि कभी कभी आगे का गला तो कम रह जाता है, 3, 3.5 या 4 इंच हो जाता है, और पीछे का गला बड़ा होता है, डीप होता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो कुछ भी हो सकता है। तब क्या करें, इस कंडीशन में क्या करें? तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, तिरे में हम 1 इंच प्लस करेंगे। जो फॉर्मूला नंबर 1 होता है ना, तिरे में 1 इंच प्लस करने वाला, वही फॉर्मूला इसमें काम करता है। तिरे में 1 इंच प्लस करने वाला, मान लीजिए तिरा 15 है तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा, जो बाजू मार्जिन सहित रहेगा। 8 इंच हम यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे 8 इंच पे, और उसी पे करेंगे कटिंग। तो ये हमारा तिरे के सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने रख दिए। तो उम्मीद है आप सबको ये जो फॉर्मूले हैं ये समझ में आए होंगे। अब दूसरी जो प्रॉब्लम होती है आर्म होल लेंथ की दोस्तों, ये तो क्लियर हो गई। अब मैं दूसरी समस्या बताता हूँ आर्म होल लेंथ की। आर्म होल लेंथ के लिए मैंने एक दूसरा चार्ट लिया है। तो दोस्तों आर्म होल की लंबाई के लिए मैंने एक ये फॉर्मूलों का चार्ट लिया है, इसको आप गौर से समझिए। देखिए इधर मैंने लिखे हैं साइज, सारे साइज लिखे हैं 32 से लेके 52 साइज तक। तो आर्म होल की लंबाई हर साइज पे अलग अलग रहती है, वो आप इस चार्ट में देखिएगा दोस्तों। जैसे 32 साइज पे अगर हम 32 साइज का कोई भी सूट काटते हैं तो हमें आर्म होल लेंथ 6.25 इंच रखनी है। जैसे यहाँ से हमने तिरे पे से 6.25 इंच पे आर्म होल की लेंथ रखनी है। ऐसे हम निशान लगाएंगे, ये 32 साइज पे हमारा निशान लग गया। अब अगर मान लीजिए हम 34 साइज की बात करें, तो अगर 34 साइज है तो इसमें 1/4 इंच और आर्म होल बढ़ जाएगा, यानी कि 6.25 से 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दो सूत यानी कि 1/4 इंच और बढ़ा देंगे इसकी लंबाई। ऐसे ही अगर 36 साइज की बात करें तो इस 7 इंच में 1/4 इंच और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी साइज बढ़ेगा 32 से 34 आएगा तो इसमें 1/4 इंच बढ़ेगा। 34 से 36 जाएगा तो फिर 1/4 इंच बढ़ेगा। 36 से 38 जाएगा फिर 1/4 इंच बढ़ेगा। ऐसे ही 6.25, 7, 7.25, 7.5, 7.8, 8, 8.25, 8.5, 9.9, 9, 9.25, ऐसे ही जो है ये 1/4 इंच बढ़ता चला जाएगा। और देखो साइज कोई भी हो सकता है, आर्म होल लेंथ साइज के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो दोस्तों अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि अगर 40 साइज है तो 6.25 इंच का आर्म होल रख दिया,
और अगर 42 साइज है 8 इंच का आर्म रख दिया। लेकिन अगर हमारा 41 साइज हो तो क्या करें? अगर मान लीजिए 41 साइज है, 40 और 42 के बीच का है 41 साइज, तो फार्मूला ये वाला काम करेगा या ये वाला काम करेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे 42 साइज पे 8 इंच आर्म होल आता है, तो ये 8 इंच आर्म होल जो है ये 42 पे भी काम करेगा और 42 से 1 इंच कम 41 पे भी काम करेगा। लेकिन ये जो भी कॉलम के सामने दिया हुआ है उससे ऊपर वाले नंबर पे काम नहीं करेगा। तो ये अगर मैंने 8 इंच 42 पे लिखा है ना, तो ये 42 से कम 41 पे तो काम करेगा, लेकिन ये 43 पे काम नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार अगर मैंने 46 साइज पे 8.5 इंच का आर्म होल दिया है, तो 46 साइज पे अगर 8.5 इंच का आर्म होल दिया है, आर्म होल की लंबाई, तो ये जो है 8.5 45 पे तो काम करेगा, लेकिन 47 पे काम नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। तो उम्मीद है आपको आर्म होल की लंबाई भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। आर्म होल की लंबाई भी आपको क्लियर हो गई। अब फ्रंट क्रॉस की बात करता हूँ दोस्तों। फ्रंट क्रॉस क्या होता है? देखो, यहाँ से हम एक निशान लगाते हैं। मान लीजिए मैं 32 साइज का एक शूट कटिंग करता हूँ, तो 32 साइज के लिए मुझे 8 इंच पे एक चेस्ट का निशान लगाना होगा, और मैं टेम्परेरी जो है एक कमर का निशान लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये हिप का निशान लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये ऐसे में ये चेस्ट का निशान ऐसे लगा देता हूँ दोस्तों। ये केवल आपको समझाने के लिए है। ये अगर 32 साइज है, ये देखो हमने अब 32 साइज पे लगाया है, 8 इंच पे निशान है, तो एक निशान यहाँ से ऐसे मिलाया जाता है जिसका हम आर्म होल कटिंग करते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे ऐसे लाइन खींचनी है और फिर यहाँ से गोलाई देनी है, तो ये लाइन का जो नीचे वाला पॉइंट रहेगा, यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को फ्रंट क्रॉस बोलते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर 32 साइज है, अगर 34 साइज है, 36 साइज है, 38 साइज है, तो ये हर साइज के हिसाब से मैंने एक चार्ट तैयार किया है। आप उसको भी समझ लीजिए कि 32 साइज पे ये वाली लंबाई कितनी रहेगी, 34 साइज पे कितनी रहेगी। ऐसे ही आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसको पता लगेगा। देखो दोस्तों, मैंने साइज आर्म होल लेंथ इसके साथ में ही यहाँ पे एक पेपर रखा हुआ था जिसको मैं अब हटाता हूँ, इससे फ्रंट क्रॉस का पता लगेगा। ये देखो, मैंने ये फ्रंट क्रॉस भी यहाँ पे लिखा है। अगर हमारा 32 साइज है दोस्तों, तो ये वाला निशान फ्रंट क्रॉस का 5.5 इंच पे लगेगा। इधर देख लो आप, मान लीजिए 32 साइज है तो 5.5 इंच पे हम ये निशान ऐसे लगाएंगे। ये निशान हम ऊपर तक मिलाएंगे, लेकिन ऊपर का निशान हमें पता होना चाहिए कि तीरा हमारा कितना है, तो इसलिए मैं अभी इसको हाफ लगा कर दिखा रहा हूँ। तीरे के हिसाब से ऊपर जाके मिल जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर हमारा साइज है मान लीजिए 34 साइज है, तो फ्रंट क्रॉस रहेगी 5.25 इंच, ऐसे 5.25 इंच ऐसे। अगर 36 साइज है तो 6 इंच फ्रंट क्रॉस रहेगी पूरी, यानी कि इसमें भी 1/4 इंच बढ़ रहा है दोस्तों। बस आपने ध्यान ये रखना है, 32 साइज जो है 5.5 इंच फ्रंट क्रॉस से शुरू होता है, और 32 साइज पे आर्म होल लेंथ 6.25 इंच से शुरू होती है, और इन सब में 1/4 इंच बढ़ता चला जाता है। आर्म होल लेंथ में तो 1/4 इंच जो है लास्ट तक बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, जो फ्रंट क्रॉस रहता है वो इन लास्ट वाले 3 साइज में सेम रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लेना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं दूसरे भी फॉर्मूले आपको दिखा देता हूँ, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें सब समझ में आ गई होगी। अब आपको लास्ट में एक चीज़ और समझाता हूँ। जब भी हम ये निशान ऐसे लगा देते हैं, तो हमें जो है जब भी यहाँ पे
कटिंग करना है तो यहाँ से कंधी को आधा इंच डाउन करना है दोस्तों। इसको आधा इंच डाउन करना है हमें कंधी को। जैसे मैंने निशान लगाया आधा इंच डाउन करके, तो ये ऐसे निशान लगा देना है और यहाँ से गोलाई दे के तब सूट का कटिंग करना है। ये मैंने ऐसे ही आपको लगा कर दिखा दिया, बस ये बताने के लिए कि बिना कंधी डाउन किए आपको सूट कटिंग नहीं करना है। और जब आप फ्रंट ये मतलब जो है शर्ट का फ्रंट कटिंग कर देते हो तो बैक जो है वो यहाँ से थोड़ी सी बढ़ाकर काटी जाती है। वो कितनी बढ़ाकर काटी जाती है वो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। वो मैं आपको बताता हूँ। अब जरा वो लास्ट का पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको सुनकर जरूर जाइएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसे फ्रंट कटिंग कर लिया है तो मैं आपको बैक का पॉइंट बताता हूँ कैसे लगता है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आधा इंच जो है कंधी डाउन करके कटिंग करना है। ये मैंने कंधी कटिंग करी हुई नहीं है लेकिन निशान लगा के आपको दिखाया हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने फ्रंट ले लिया तो हम एक बैक का पल्ला लेंगे तो उसको जो है हम कटिंग जब करेंगे तो कितने पे कटिंग करना है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो जो भी ये देखो इस निशान पे कटिंग किया हुआ है मैंने, यहाँ से लेके ऐसे निशान पे कटिंग किया हुआ है। तो कोई भी मतलब साइज हो जहाँ पे भी ये कटिंग किया हुआ रहेगा वहाँ से इसको जो है 1.25 इंच आपको एक निशान लगाना है ऐसे और उसको ऊपर तक मिला देना है, ऐसे ऊपर तक मिला देना है दोस्तों। और यहाँ पे ऐसे निशान ड्रॉ कर देना है। और अगर एक बात का ध्यान रखना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी साइज हो बस 1.25 इंच आपको ये निशान फालतू लगाना है और ऊपर तक मिला देना है। लेकिन ये 1.25 इंच का फार्मूला कब काम करता है? जब पीछे का गला 8 इंच से कम हो। जब पीछे का गला 8 इंच से कम हो तब 1.25 इंच बढ़ाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों आप। लेकिन अगर 8 इंच से ज़्यादा गला है हमारा, 8 इंच से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे जो है आपने 1.25 इंच प्लस नहीं करना है, यहाँ पे केवल आधा इंच प्लस करना है। कोई भी साइज हो आपका आधा इंच प्लस करके ऊपर तक मिला देना है। क्योंकि जब गला बड़ा रहता है तो गला यहाँ से फैल जाता है जिससे साइडों में जाकर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है, आधा इंच कपड़ा लेना है और फिर इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेना है और अपना सूट काट लेना है। और लास्ट में एक चीज़ और सुनिएगा, तो जैसे ये मैंने कंधी काट ली है ना गाइज, तो अब आपको जब भी सूट कटिंग करना है तो जो भी गले वाला सूट रहेगा, कोई भी बैन या कॉलर नहीं होना चाहिए, बस कोई भी गला हो उसमें आपको कंधी जो है आधा इंच प्लस करके बैक का हिस्सा आपको काटना है। और अगर आपका कॉलर या पीछे से बैन हो तो ये जो फ्रंट का हमारा पल्ला है इससे 1 इंच फालतू करके आपको बैक का पल्ला काटना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर बैक आपका 1 इंच फालतू रहेगा तो कभी भी कॉलर और बैन में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका आधा इंच कंधी ऊपर रहेगा बैक का पल्ला तो कभी भी गले में जो है कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी गले इधर उधर नहीं भागेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि अगर कंधी जो है हम बढ़ा के नहीं काटते हैं, पीछे वाला पल्ला बढ़ा कर नहीं काटते हैं तो गले जो हैं पीछे भाग जाते हैं। यही कारण है कि गले कभी भी पीछे नहीं भागते हैं अगर हम कंधी बढ़ा कर काटते हैं पीछे की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी बंदे को इन फॉर्मूलों में कोई डाउट लगा या समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करें। हर कमेंट का जवाब दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू।